नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज प्रधानमंत्री जी की 75वीं वर्षगांठ है, 75वीं जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर देश को जो गिफ्ट मिला है, क्या मित्रों आप जानना चाहेंगे वो गिफ्ट क्या है? प्रधानमंत्री के जन्मदिन के पूर्व संध्या पे देश को एक स्पेशल गिफ्ट की प्राप्ति हुई है, और वह गिफ्ट है कि तमाम बड़े जो यूट्यूब चैनल्स थे उनको रात में देर रात, यानी कि 17 सितंबर जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, 16 सितंबर देर रात सबों को नोटिस जारी किया गया है कि जहां जहां पे भी उनके यूट्यूब चैनलों पर देश के दिग्गज उद्योगपति अडानी का नाम है, उससे संबंधित वीडियो डिलीट कर दिए जाए। जी हां, दिल्ली के एक छोटे लोअर कोर्ट के माध्यम से जो कुछ फैसला 6 सितंबर को आया था, अचानक से सूचना प्रसारण मंत्रालय इसके लिए एक्टिव होता है 16 सितंबर रात को। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुल्लम खुल्ला अडानी के बचाव में कूद आई है? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग बात करें, मामला अगर कोर्ट का है, मामला सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से है, तो बहुत आवश्यक है कि ऐसे एक वीडियो डिलीट कराने के निर्देश नहीं है मित्रों, सैकड़ों की संख्या में डिलीट कराने की सूची जारी की गई है। और उसमें देश के जो तमाम बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं उन लोगों को ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें रवीश कुमार हैं, अभिषार शर्मा, ध्रुव राठी सरीखे तमाम यूट्यूबर्स को कहा गया है कि वो अडानी से संबंधित तमाम, अजीत अंजुम जी, इन सबों को कहा गया है कि वो डिलीट करें। और अगर वो डिलीट नहीं करते हैं तो यूट्यूब उसे ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण मामला है जिसे समझने की बहुत सख्त आवश्यकता है कि अगर किसी ने कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाई, उसमें छोटा सा अंश किसी रूप में, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को या किसी भी संदर्भ में अडानी के नाम प्रयोग हुए हैं, वो तमाम तरह के वीडियो शामिल हैं इसमें। अब अगर न्यायिक पक्ष के मामले की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। दुनिया भर के सिद्धांत, न्यायिक सिद्धांत में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आपको भी सुने जाने का अधिकार, यानी कि अगर कहीं पे कोई निर्णय दिया जा रहा है किसी को लेके, तो उसमें संबंधित व्यक्ति को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को यह नोटिस दिया गया है, क्या रवीश कुमार जी को अपना पक्ष रखने का मौका मिला कि उनके यूट्यूब चैनल के वीडियोस क्यों डिलीट किए जाएं? अजीत अंजुम जी को उनका अपना पक्ष रखने का मौका मिला, या तमाम जो दूसरे लोग हैं, क्या उन्हें यह मौका मिला? ये मौका बिल्कुल नहीं मिला है। और सबसे आश्चर्य का मामला, मैं इसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गिफ्ट इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि 6 सितंबर का वो आदेश था, लेकिन उस आदेश को लेके सरकार के पास कई मौके होते, या तो फिर जिन लोगों को ये नोटिस जारी, जिनको अभी ये 16 सितंबर को ये सूचना दी गई है, उनको भी कोर्ट में उसका पक्षकार बनाया जाता, उनसे राय ली जाती, या फिर अगर इस पूरे मामले से केंद्र सरकार असहमत होती, सूचना प्रसारण मंत्रालय इस मामले को बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाती। लेकिन पूरा लबुलुआ भी यह है कि यूट्यूब चैनलों पे अडानी का नाम ना लिया जाए। अरे अडानी जी का नाम कैसा ना लिया जाए? अडानी का नाम लेना ही पड़ेगा। अगर मुंद्रा पोर्ट पे सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े जाते हैं और उस पोर्ट को का संचालन अडानी करता है, तो अडानी का नाम क्यों नहीं लिया जाएगा? अगर छत्तीसगढ़ में भारी संख्या में जंगल बर्बाद होते हैं, बड़े बड़े पुराने वृक्षों को काटा जाता है लाखों के संख्या में, और वैसे स्थिति में हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान होता है, तो फिर नाम तो लेना होगा उसमें अडानी जी का। भाई, देश के तमाम एयरपोर्ट बना बना के उनके अडानी को सुपुर्द कर दिया जाता है, और फिर ये कहा जाए कि यूट्यूब चैनलों में वीडियोस में अडानी का नाम न लिया जाए। अभी बिहार का जो महत्वपूर्ण मामला सामने आया है मित्रों, जो पूरे देश भर में चर्चा में छाया हुआ है कि 1000 एकड़ से ज्यादा की जमीन किसी तरह से किसानों से औने पौने दांव में खरीदी गई, और सरकार उसे केवल 1 रुपया वार्षिक के दर पे उसे जो है कि अडानी को दे रही है गिफ्ट के रूप में। और वो केवल जमीन नहीं है, उसमें लाखों की संख्या में 10 लाख से ज्यादा पेड़ भी है, उसमें उन सबों की कटाई भी होगी। इतने गंभीर कुकृत्य अगर अडानी के होंगे, और अडानी को यूट्यूब चैनलों से आप इसलिए कि वो सोशल मीडिया पे कहीं चर्चा ना हो जाए इसकी, यह छूट ये सरकार कैसे प्रदान कर रही है? ये मामला एक तरह से, जब तमाम लोग कहते हैं कि 1975 का आपातकाल, तो क्या इसे हम लोग अघोषित आपातकाल ना माने? अडानी शब्द को क्या अब यूट्यूब चैनलों, सोशल मीडिया से बिल्कुल हटा दिया जाएगा? अडानी की एक भी आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी?
क्या अडानी अब देश से बड़े हो गए? अडानी अब संविधान से बड़े हो गए? ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं और हमें लग रहा है कि इसके ऊपर चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि लंबे समय से तमाम नियम, कानून, कायदे, संविधान के दायरे, हर चीज को दरकिनार करके जो है तमाम देश के संसाधन अडानी को दिए जा रहे हैं। और वैसे समय में अडानी इसमें सोशल मीडिया पे लगातार जो है वो आलोचना के दायरे में रहते हैं और सूचना प्रसारण मंत्रालय उनके लिए एक सुरक्षा कवच, एक बड़े ढाल बनकर आ रहे हैं, और वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे। किसी के भी जीवन में 75वां वर्षगांठ उम्र के लिए बड़ी महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है। हम लोग देखते हैं कि लोग 25वें वर्षगांठ को, 50वें वर्षगांठ को, 75वें वर्षगांठ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अरे कम से कम 75वें वर्षगांठ के ऊपर केंद्र सरकार को या फिर देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, उन्हें जनता को कुछ पॉजिटिव सूचनाएं, संदेश, कुछ पॉजिटिव जो है उपहार प्रदान होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया कि नहीं, अब जो पर्दे के पीछे से अडानी की बचाव करते थे, अब वो पर्दा हटा दीजिए, पर्देदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अडानी का खुल्ला बचाव सूचना प्रसारण मंत्रालय करेगा। मैं अभी भी कहता हूं कि अगर सरकार में थोड़ी सी भी शर्मिंदगी बची है तो उन्हें इस निर्णय को त्वरित तौर पर वापस ले लेना चाहिए, इस प्रकार के तुगलकी फरमान को वापस लेना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही ये सोचने के लिए बाध्य कर दे रहे हैं कि बीजेपी बराबर अडानी और अडानी बराबर बीजेपी, जबकि जनता ऐसा नहीं मानना चाहती। वो चाहती है कि दोनों अलग अलग चेहरे के रूप में दिखें। लेकिन जब केंद्र सरकार इतनी मजबूत प्रहरी के रूप में, उनका सूचना प्रसारण मंत्रालय इतने मजबूत प्रहरी के रूप में सामने उभर के आएगा, आप सोच के देखिए कि किसी ने कितना मेहनत और रिसर्च के साथ अडानी से संबंधित कोई रिसर्च किया और उसे प्रस्तुत किया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, केवल इसलिए उसको यूट्यूब चैनल से डिलीट करना पड़ेगा कि उसमें अडानी की आलोचना हो गई। क्या अडानी इस देश में आलोचनाओं से परे हो गए? उन्हें क्या कोई भगवान और संत का दर्जा दे दिया गया है जो उनकी आलोचना नहीं की जाएगी? इसे यह देश कदापि स्वीकार नहीं करेगा। मित्रों, ये काफी गंभीर मामला है हमारे संविधान की रक्षा करने का और हमारी अभिव्यक्ति की आजादी। हम आप जो प्रत्येक व्यक्ति बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, यह अभिव्यक्ति की आजादी में 8 प्रतिबंध लगे हुए हैं। मानता हूं अभिव्यक्ति की आजादी में 8 प्रतिबंध हैं, लेकिन वो 8 प्रतिबंध बहुत बड़े हैं जिससे राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, तमाम चीजों को खतरा उत्पन्न हो। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत अब अडानी अपवाद हो गए? अडानी के ऊपर अभिव्यक्ति की आजादी काम नहीं करेगी? यह हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट का वायलेशन कैसे हो सकता है? यह असंभव मामला है। इसे सरकार को वापस लेना ही होगा। धन्यवाद मित्रों।